हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। आँख हुई बेकार दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन में देखा है। बेकार सत्संग सुनने को लाचार। कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। खैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। खैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। खैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन 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 करो जवानी में बुढ़ापा। भगवान हाथ पैर पटकने लगे थे। इतने पर भी जब रावण ने ना सुनी तो भगवान ने वह गाड़ी में जोर की लात मारी। गाड़ी आकाश में उड़ गई और नीचे गिरते हम सकना। और जब हम से आवाज मैया ने सुनी, मैया दौड़ी दौड़ी, अरे मेरो लाला पालने में लाला को पाए उठाई के नीचे लगायो। मैया के सांस में सांस आई। बोल बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान ने सकट भंजन किया। अब एक दिन की लीला सुनो प्यारे। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिला रही थी। ध्यान देना, जैसे माताएं जब बच्चों को तेल मालिश करती है ना, वो कवर लगाती है। कवर समझ रहे हो? हाँ, कौन कौन समझ रहा है वहाँ के पास? सब समझ रहे, सब। तो उसके बाद ऐसे उछाल उछाल के खिलाती है ना। तो मैया भी लाला को ऐसे उछाल उछाल के खिला रही थी। अब लाला को बड़ा आनंद आ गया। पर मैया जैसे उछाल वो बंद करे सो कन्हैया रोने लग जाए। अब मैया बेचारी कहा करे कब तक उछालती है, हाथ में दर्द रहने लगे। पर जैसे उछालना बंद करे सो कन्हैया रोने लग जाए।
तो मैया ने कहा क्यों, लाला को अपनी गोदी में लेटाई के अपनो स्तन पान कराई में लगी। इतने में तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात का रूप धारण करके आया। चक्रवात समझे हो, बवंडर बोल बोल। मैया तो मुझको ज्यादा ऊंचे तक ना उठा सकी, तो मामा जी ने मेरे लिए खटोला भेज दिया। अब मैया ने गोदी से नीचे उतारे तो हम भी अपने खटोला में घूम ले। पर मैया तो नीचे उतारे ना, तो भगवान ने कहा कि धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर। और इतना वजन है गयो कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। गरिमाणं किशोरोढ़ं न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारती। मैया लाला को धरती पे बिठाई के और आंखें फाड़ फाड़ दी, देखने लगी, हे भगवान मेरो हल्को फुल्को ने तो छोड़ा, इतना मजेदार कैसे है गयो। तो भगवान ने मैया के मन को मोहित कर दिया। मैया को लगा वो 2 घंटे से बैठी बैठी आपको दूध पिवाए रही हूँ, मैं तो लगे यानी ज्यादा दूध पी लो। मैया ने लाला को खाई। लाला से क्यों, लाला तू ने खेल कूद के अपना दूध है बचाए ले, तब तक मैं घर के काम देख लूँ। मैया कन्हैया को आंगन में छोड़ करके गृह कामन में लग गई। तृणावर्त को अवसर मिल गया। तृणावर्त वेग से आया और कन्हैया को कंधे पर बिठा के आकाश में ले गया। भगवान तृणावर्त के कंधे पर बैठ करके सारे ब्रज प्रदेश का दर्शन किए। ये श्री रामा को घर है, मधुमंगल को घर है, ललिता को घर है, विशाखा को घर है, यमी को घर है, छिपी गली है, सुंदर गली है। ने पत्थर पर पटक करके तृणावर्त का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया की जय श्री राधे। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। बड़ी देर हो गई, पर जब मैया लाला को दूध पिलाना बंद करे तो लाला रोने लग जाए, मैया का इतना खराब हो जाए, इतना खराब हो जाए। पर जैसे ही दूध पिलाना बंद करते तो भगवान रोने लग जाते हैं। मैया ने कहा कि बताओ, लाला के पैर पे ऐसे धीरे धीरे उंगली फेरने लगी। तो भगवान को हंसी आई, भगवान की हिला के हंस पड़ी। और जब भगवान की हिला के हंसी, मैया ने लाला के मुहूर्त में देखो तो भगवान ने अपने मोहरे में संपूर्ण विश्व का दर्शन करा दिया। नदी, पर्वत, पहाड़, वन, बगीचा, सूर्य, चंद्रमा, तारा मंडल, ये सब देख करके मैया तो घबराई गई, झट अपनी आंखों को बंद कर ली। तो भगवान ने भी तुरंत अपने मुख को बंद कर दिया। एक झलक दिखा करके मानो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मैया तो कितनी भोरी है, तो मेरे पेट खराब होने की चिंता मत कर, तेरे याद दूध से मैं अकेले तनाए हो रहे हूँ, तेरे याद दूध से तो या ब्रह्मांड के समस्त जीव जंतु तृप्त हो रहे हैं माँ, इसलिए तू पेट खराब होने की चिंता मत कर। भगवान ने 2 बार अपनी मैया को विश्व का दर्शन कराया। एक बार तो दूध पीते पीते और एक बार मिट्टी खाते थे। अभी आगे कथा आएगी तो सुनना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर मथुरा में बसदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं कि आज मेरो लाला पुरो 1 वर्ष को हो गए। भगवान जाने वालों का नाम धरो हो। तो अपने कुल पुरोहित गंगाचार्य जी के पास गए और कहा कि गुरुदेव, आपकी अति कृपा होगी यदि आप ब्रज में जाकर नंद बाबा के घर में मेरे छोरा का नामकरण कराओ।
गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे, नंद भवन पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ो भारी स्वागत किया और कहा कि महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा को जन्म हुआ है। पर महाराज जब देवा छोरा को जन्म भयो है तब उसने नित्य प्रति कृष्ण को बढ़िया श्रृंगार कियो और लाला को लेकर के चल पड़े। आपस में बोली बहन या बाबा को बड़ो नाम सुन रखा है, चलो आपकी कैसे परीक्षा ली जाए। कैसे परीक्षा लेंगे, क्या काम कर, मेरो छोरा तू ले ले, तेरो छोरा मैं ले लूं। और पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो, और अगर ना बताए पाएगो तो समझ लेंगे खड़िया पलटन बाबा है। तो दोनों माताओं ने आपस में लाला की अदला बदली कर ली। 2 साल पहुंची, श्री गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। अब गर्गाचार्य जी ने जब आंखें खोल करके देखा, यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन और रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन। गर्गाचार्य जी तुरंत यशोदा मैया से बोले, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामयति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी ने कहा, रे मैया, यशोदा मैया से बोले, मैया ये जो आपके गोदी में लाला है ना, ये निश्चित रूप से रोहिणी को ही लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, रोहिणी का ही पुत्र है। मैया मुस्कुरा कर रोहिणी की तरफ देखी, कहा बहन पक्को पंडित है, खड़िया पलटना है, देख तो याद है एक मिनट में कैसे झटके बताए थे। बोली हाँ बाबा आपने सही पहचानो, हम दोनों आपस में कोई भेदभाव न रखें। बाबा ने कहा सो मोह बता। अच्छा बाबा आप जल्दी से लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया या समय लाला को नाम रख रहे हैं राम। क्या नाम रखा? राम। आख्यास्ते राम इति, राम नाम रखा। राम नाम से भगवान के 3 अवतार हुए। एक तो जमदग्नि नंदन राम, जिसे हम सब परशुराम कहते हैं, उनका भी नाम राम ही है, पर फरसा धारण करने से उनके नाम के आगे विशेषण लग गया परशुराम। और दूसरे दशरथ नंदन राम और तीसरे रोहिणी नंदन राम। गर्गाचार्य ने कहा, मैया आगे चल करके ये छोरा बड़ो बलवान निश्चय हो, बलाधिक्यात् बलं विदुः। तो आपको नाम पड़ गया बलराम। बल अधिक था तो आगे विशेषण लग गया बलराम। कुछ लोग आपको संकर्षण भी कहा करेंगे, नामकरण कर दियो। मैया बोली अच्छा महाराज अब जल्दी से छोटे छोरा का नाम और बताए दो। बाबा बोले मैया या के नाम की मत पूछो। काहे को बाबा? अरे आगे तो 1000 नाम पड़ेंगे। बहून सन्ति नामानि रूपाणि चास्तु तस्ते गुणगणमानुरूपाणि तान् हम वेदनो जना। मैया ये जो चलो छोटा छोरा है ना, याके 1000 नाम पड़ेंगे। बहून सन्ति नामानि, इनके नाम अनेक अनूपा, 1000 नाम पड़ेंगे। मैया बोली बाबा मैं 1000 नाम की कोनो आवश्यकता ना है, मैं तो चुप खुशो मतलब बढ़िया से एक नाम बताए दो बस। बाबा ने कहा मैया तो क्या समय आप छोरा को नाम रख रहे हैं,
कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। सुधा मैया ने कहा बाबा ये कैसो नाम है, या कृष्ण कहे तो जीवे पर रखा जावे। कहते देखो कृष्ण आ जावे ना। अरे बाबा ये कैसो नाम है, या कृष्ण कहे तो जीवे पर रखा जावे। का अर्थ हुए बाबा या नाम को? गर्गाचार्य ने कहा मैया कृष्ण को मतलब होए कर सकित कृष्णा, जो देखते ही सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर दे, उसी का नाम कृष्ण है। और मैया कुछ लोग या को वासुदेव भी कहा करेंगे। इस प्रकार से श्री गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण किया और उस दिव्य छटा को हृदयंगम करके श्री गर्गाचार्य जी चले। पर एक बात है प्यारे, बच्चों का चाहे जितना सुंदर नाम क्यों न रख दिया जाए, पर माताएं अपनी तरफ से कुछ न कुछ लाड प्यार वाला नाम रख ही देती हैं। चिंटू, मिंटू, किट्टू, गप्पू, कट्टू, नाम रखे तो ऐसा नाम रखे जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है? बच्चों का नाम सदैव भगवान के नाम से जोड़ के रखे। कम से कम वैसे तुम्हें समय ना मिले नाम तो लिया जाए भगवान का, तो दिन में 10 बार बच्चों को बुला दोगे तो कम से कम 10 बार तो भगवान का नाम निकल जाएगा, है ना? अच्छा, पहले के लोग जितना भी नाम रखते थे सब भगवान के नाम से जोड़ के रखते। अब तो ऐसे ऐसे नाम चल गए हैं, क्या उसका कोई अर्थ ही नहीं है और नाम का प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो ना? जैसा नाम होता है वैसा कुछ न कुछ उसके अंदर गुण आ ही जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम, भगवान के नाम से अपने बच्चों का नाम रखें। यशोदा मैया ने कहा बाबा जी ने तो नाम रखे थे, अब मैं बता रही हूँ कि याकूब का नाम रखा। कहा ये जो बड़ों वालों छोरा है ना, याकूब नाम है बलुआ, और जो छोटों वालों है ना, याकूब नाम है कनुआ। कृष्ण को नाम मैया ने कहा रख दियो कनुआ, और मैया ज्यादातर कन्हैया को कनुआ ही कहती थी। आरती में भी आप लोग गाते हो, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन ले तब नैया। ये कनुआ कन्हैया मदन गोपाल ये सब मैया के
मैया को गुस्से में डांट रही है और भगवान दाऊ जी की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि मैया तुम को पहचान गई, मैं पूर्व जन्म को सुकर ही तो हूँ। भगवान का 12 अवतार हुआ था ना। मैया ने कहा तो पूर्व जन्म को सुकर ही है, जब देखकर धूल मिट्टी में ही सनो रहे वहाँ में लौटे। मैया कान पकड़ के लेके आओ, फिर स्नान करावे, फिर तैयार करें। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जब भगवान का मैया श्रृंगार कर देती होंगी तो भगवान सुंदर लगते थे, लेकिन जब भगवान धूल मिट्टी गोबर इत्यादि लगा लेते थे तब कैसे लगते थे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोविंद के अंग में मिट्टी मिलन अंगराग की तरह रुचकर लगती है। धूल में लिपटे हुए कन्हैया सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर लगते हैं। रसखान जी का एक पद है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, और कैसे पनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, और छवि कोरस खान बिलोकत, वारिधि काम कलानिधि कोटी, और काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब मैया भगवान का श्रृंगार करती हैं तो भगवान केवल सुंदर लगते हैं, लेकिन जब धूल मिट्टी इत्यादि लगा लेते हैं तो धूरी भरे अति शोभित श्याम, अति शोभित भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम। क्रीड़ा करते करते गोविंद अपने बड़े हो गए। अब धीरे धीरे घर की देहली के बाहर भी निकलने लगे। गोपियां भगवान का दर्शन पाने के लिए लालायित रहती। भगवान को लगा चलो ब्रज मामाओं का मनोरथ पूर्ण किया जाए, और उन ब्रज मामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लिया। एक दिन भगवान अपने ग्वाल वालों के इकट्ठा किए और बोले, ब्रजवासियों, आज हम सब एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल लाला? कन्हैया ने कहा, आज अपन सब चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासियों ने कहा, दादी के चोरी करके सिखाएगो? मैया को पता चली ना तो पकड़ के वापस पिटाई करेंगे, तेरो छठी को दूध दिखाना जाएगा। कन्हैया ने कहा, भैया मैं पैसे रुपए चुराने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, तो आज मैं तुमको तेरी मैया के पास पहुंचूंगा। भगवान बोले, अरे कन्हैया, अरे गोपी, ये तेरो घर है कहा गोपी, मैं चोरी करने नहीं आया था। तो क्या है ना कि तेरे घर के जो दरवाजे मेरे घर के दरवाजे एक से लगते हैं, तो मुझे लगा कि मेरा घर है। गोपी ने कहा, कन्हैया, चोरों को सब घर अपना ही लगता है, आवाज तेरी एक भी चालाकी चलने वाली ना है। भगवान ने कहा, तो गोपी तो कहा करेगी? गोपी ने कहा, मैं तुमको बांध के यशोदा मैया के पास ले चलूंगा। तो गोपी तो मुझे बांधेगी? हाँ बिल्कुल बांधूंगी। तो सच्ची बताऊं तो मुझे बांधना चाहिए, क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ूं और मैं बांधवे थाने 3.5 गांठ को फंदा लगाना पड़े। अब जा बता, तो 3.5 गांठ को फंदा आवे? हाँ, 1 गांठ का, 2 का, 3 का तो सुना है, 3.5 गांठ का तो पहली बार सुन रही हो। कहने लगा, ये तो महीना आवे। कन्हैया ने कहा, तो तुम मुझे बांध भी ना पावेगी। अच्छा चल छोड़, जा रस्सी लेके आ, मैं तो सिखा दूँ। हाँ भैया, और गोपी कन्हैया की बात में आ गई, दौड़ करके गई, रस्सी लेकर आई। कन्हैया ने और गोपी को खंबे के सहारे खड़ो करके और जकड़ के रस्सी से बांध दियो। कहा, गोपी ये 3.5 गांठ का फंदा।
गोपी बोली हाँ कन्हैया मैं सीख गई, अब तो मत बोल। कन्हैया ने कहा गोपी गलती तो यही हो गई, मैंने अपने गुरु जी से बांधना तो सीखा था, खोलना तो सीखा ही नहीं, और उसके सामने उसके सारे माखन खाली सब लुटा दिए। अब दूसरे दिन वह गोपी अपने सखियां से मिली तो आने सबरी घटना विस्तार से सुनाई। उसमें भी एक गोपी थी जो अपने आप को बहुत चालाक मानती थी। उसने कहा बहन तू चिंता मत कर, तेरो बदला मैं दूंगी नंद के छोरा थे, और वो भी कर सोचेगा कि काऊ गोपी से पाला पड़ो है। वाको छवि को जो नयारे गराजी तो मेरो भी नाम है। और क्या बात भगवान के कान में पड़ गई। भगवान ने कहा गोपी वो तो समय बताए हो, वो तो समय बताएगा कि कौन किसको छठी को दूध याद दिलाएगा। अब इतनी बड़ी चालाक गोपी वो पकड़वे लाने घर क्यों रखो है, घर में जिससे माखन के मटके से सब लाके आंगन में सजाए दियो, घर को किवाड़ खोल दियो, अब एकदम चुप के बैठ गई। भगवान अपनी मंडली लेकर के नीचे आंगन में बच्चा का बाल बालों ठहर जाओ, आज का भंडारा यही होगा। अरे उससे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती, 500 लोग नीचे लगे, फिर उसके ऊपर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिरे, अब जाके मुश्किल से उतरता था, माखन उठता था। अब आज तो सब अंगने में घर हो गए। हाँ तो कहा आज का भंडारा यही होगा। और जैसे भगवान अंदर प्रवेश किए तो गोपी ने झट से कन्हैया को हाथ पकड़ लियो, बहुत चालाक बने ना, कहा जाएगा तो पकड़ ले। भगवान ने कहा गोपी कर देखो कि नहीं, गोपी ने कहा कन्हैया तू चाहे जितनी बात बना ले, पर आज मैं तेरी बात में आने वाली नहीं। आज मैं तुमको पकड़ के यशोदा मैया के पास ले चलूंगी। भगवान ने कहा तो गोपी तू मुझे बांधेगी? अब बांधूंगी ना, मैं पकड़ के ले चलूंगी। अब कन्हैया को हाथ पकड़ के गोपी नंद भवन की ओर भगवान को लगा कि या तो सरोई बोल कर के खुल जाएगी, मैया तो बड़ी पिटाई करेंगी। रास्ते में जा रहे थे उसका एक देवर दिखाई पड़ा। अच्छा ब्रज में माताएं बड़ा लंबा घूंघट करती भी है। तो अब इतने पे वहां गोपी आई, द्वार पे चिल्लाए में लगी, अरे यशोदा सुन। मैया ने कहा कहा बात है, दौड़ी दौड़ी आई, कहा बात है बन्ना, ये काहे क्यों चिल्लाई रही है? गोपी ने कहा सुन यशोदा, हम तेरे लाला के गीत गाए बिना आए, तेरे लाला के कारनामे सुना के आए हैं। कहा कर दियो मेरे लाला ने, कहा तू कहे ना कि मेरे लाला चोर ना है। इसलिए मैया ने कहा तो मैं भी कहूँगा चोर। कहा इसीलिए तो मैं तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लेके आऊँ कि कोई विश्वास रह जाए। यशोदा मैया ने कहा बावरी ने घूंघट तो उठा के देख कौन को पकड़ के लेके आई है। और घूंघट उठा करके देखा तो देवर जी। अब तो सर से नीचे झुक गया, इतने में कन्हैया भी दौड़े दौड़े आई, मैया मैया तेने देख ली ना, ये सबरी गोपियां तेरे लाला को बदनाम करने में लगी हैं, और मैया तेरा लाला चोर ना है। यशोदा मैया ने लाला को हृदय से लगाई लो, कहा लाला आज तो मुझे पक्को विश्वास है कि मेरा लाला चोर ना है। ये सब की सब गोपियां मेरे लाला को बदनाम करने में लगी हैं। वह गोपी सब से सिर झुकाए लगी। भगवान अंगूठा दिखा के बोले गोपी सुधर जाओ, दोबारा पंगा मत ले लेना, नहीं तो इस बार तो देवर जी का ही हाथ पकड़वाया था, कसम का हाथ पकड़ा दूंगा दोबारा तेरे कसम का हाथ पति देव का ही हाथ पकड़वा दूंगा। बोलो राधे 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 चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जाऊं। और क्या कहेगी? आओ मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन
की प्यासी गुजरिया, अंगना में आओ लाला माखन चोखा। और गोपियां किसी रूप को देखने के लिए शिकार करने के लिए आई। अब एक गोपी मैया को बातों में उलझाए लेती और बाकी सब गोपियां दर्शन करती, शिकायत कर रही। एक गोपी बोली कि मैया एक दिन तेरो छोरा मेरे घर आयो और मेरे बछड़न को खोल के भाग गए। मैया हंस करके बोली बहन तू दूध दुहने जा रही होगी सो मेरे लाला ने बछड़ों को खोल दी होगी। गोपी बोली भैया दूध दुहने को कोई समय ना हुए तब खोल के भाग जाओ। एक दिन तो मैं गैया दुहने जा रही थी, मैंने तेरे लाला से कहा कि लाला, गोपी कहती है कि मैया इस प्रकार तेरे लाला ने हम सबन को नाक में दम कर रखा। अब कहा करे जा घर माखन होए वो परेशान और जहाँ घर माखन ना होए बाकी चोरी छापड़ों को रुआई के भागे जाए, काहू चुटकी काट के भागे जाए। हाँ मैया तिरछी निगाह से लाला को देखने लग जाए, क्यों रे तो ऐसे तंग करे, तो भगवान एकदम रोगी से सूरत बना ले में तो मैया को दया आ जाए कि क्या था मर को बिल्कुल ठीक ना है। और मैया गोपियों की बात सुनने लग जाए। और जब मैया गोपियों की बात सुनने लग जाए तो भगवान अंगूठा दिखा करके कहें गोपियों कर लियो शिकायत, कर लियो तुम सबन को एक एक करके खबर ना ले तो मेरो बिना नंद को छोड़ा ना है। गोपियों ने कहा मैं देख क्या कहूँ सत्य भगवान मेरे से। तो मैया जब गोपियों की बात सुनने लग जाए तो उन्हें अंगूठा दिखा के आंख मटका के लिपटी हिला के खूब चिढ़ावे। और जैसे ही मैया लाला की तरफ देखे ना तो एकदम भगवान मोनी से सूरत बना करके बैठ जाए। भगवान की यही नटखट लीला देखने के लिए गोपियां घंटों भर शिकायत करती रहती है। उसमें से कोई सही भी बोलती, कोई अपने मन से भी गढ़ लेती। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आवाज नहीं आ रही बेचारे। राधे राधे। एक साथ बोलो। तो वो आई बोली मैया मुझको गोबर चाहिए। मैया ने कहा बावरी ये भी कोई खुश हुए की बात है, गौशाला चली जाए दोनों मन के दोनों गोबर भर ले। तो गोपी गौशाला की तरफ बढ़ी और भगवान को तिरछी निगाह से देखते हुए गई। भगवान तो सब जानते हैं ना, सो तुम जानो अंतर्यामी। भगवान भी पीछे पीछे गौशाला पहुंच गए और वह गोपी भगवान को देखती जा रही, टोकरी में गोबर भरती जा रही और इतनों गोबर भर लियो कि उठाए वो मुश्किल है। भगवान ने कन्हैया से कहो कि कन्हैया ने क्या टोकरी में हाथ लगाए थे। कन्हैया ने कहा अच्छा हमें गोबर दे, हमें अपने हाथ में लेकर आवे। मुझे क्या मिला? गोपी ने कहा लाला ने हाथ लगाए थे ना तो मैं तो एक माखन को गोला दूंगा। अच्छा पक्को? हाँ पक्को। तो भगवान वह गोपी के सर पे गोबर की टोकरी उठाई दी। और जब भगवान उस टोकरी को उठाए तो कितने नजदीक से उस गोपी ने पहली बार भगवान को देखा। दौड़ करके गई टोकरी, गोबर फेंक के टोकरी लेके फिर आई और फिर ज्यादा भर लियो। फिर कन्हैया से बोली कि लाला ने हाथ लगाए थे। भगवान ने कहा सुन गोपी हिसाब पक्को पक्को होना चाहिए। पक्को पक्को कैसे? भगवान ने कहा जितनी बार उठाऊंगा उतने माखन के गोला खाऊंगा। अच्छा तो ठीक है मैं उतने माखन के गोला दे दूंगी। भगवान ने कहा पर तेरे को कौन भरोसा, तो कितनी चक्कर लगावे। गोपी ने कही कि क्या बात है, तुम्हें जितने चक्कर लगाऊंगी उतने गोबर के टीके लगा दूंगी और बाद में गिन के आपको उतने माखन के गोला दे दूंगी। चला के देखो गोपी की। भगवान ने कहा ये तेने ईमानदारी वाली बात कही। गोपी दौड़ करके गई, इतना चक्कर लगायो, इतना चक्कर लगावे आवे एक टीका लगावे। गोपी एक टीका लगावे, भगवान तो टीका अपने आप लगा ले। कन्हैया की जला के और इतना टीका लगायो कि भगवान का पूरा मुख गोबर से भर गया।
अब जब भीतर गए ना, मैया ने देखी तो पहले तो गोबर थी, तो कहा चोरे ने कौन है तुमको गोबर गणेश बना दियो, चल चल के मुंह धो। और जैसे मैया मुंह की तरफ हाथ बढ़ाई ना, कन्हैया ने हाथ पकड़ लियो, मैया या मुंह में हाथ न लगा दियो, काहे को मैया सबरो हिसाब चौपट है जाएगा। सारी मैया ने कहा हे भगवान, ये कौन सा हिसाब है जो मुंह पे फेंक रहे हो। भगवान ने कहा मेरा तो पता ना है, जितने गोबर के टीके लगे हैं ना, उसमें माखन के गोला भी लेकर मको। तो मैया ने कहा हे भगवान, घर में तो माखन तो नहीं दूध सब भरो है, फिर भी ये माखन को लोभी बनो डोले। बोल नंद के लाला की जय श्री इस राम। प्रकार से भगवान की बड़ी जनपन जिलाए हैं। भगवान का जो इतना सरलीकरण ब्रज में हुआ है, ये कहीं संभव और कहीं संभव नहीं। इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। स्वयं विधाता और कई बड़े बड़े देवता जिनकी कृपामयी दृष्टि पाने के लिए तरसते रहते हैं। शेष महेश जिन्हें और सबसे छुप करके गए, मुक्ति खा एक मिट्टी का ढेला उठाए और मुंह में रखे लटक गए। पर दाऊ जी की दृष्टि पड़ गई। दाऊ जी आए, चोरे मैंने माटी खाई। भगवान ने कहा कि मुंह से बोलते तो पता चल जाता ना। दाऊ जी ने कहा लाला झूठ मत बोल, मैंने माटी खाई कि ना है। भगवान ने कहा अच्छा तो तू अब मुझसे झूठ बोल कर सीखे हो, चल मैं तुमको मैया के पास ले चलूं। दाऊ जी कन्हैया को पकड़ के ले गए मैया के पास। मैया आप तेरे लाला ने माटी खाई नहीं, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा, सुन माई मैया तो परेशान। या की शिकायत नहीं बंद है रही है, अभी तक चोरी की शिकायत आती रही है, वाको मिट्टी खाने में लग रहे हो। मैया ने एक हाथ में भाई सांटी और एक हाथ से पकड़ लियो कन्हैया को बाहर। बोली चोरे लाला तेरे माटी खाई। भगवान ने कहा कस्मान विद्मदान्तात्मं भवान भक्षितवानः वदन्ति तावका मेरे मुख में है माटी, मैया के हाथ में है साटी। कहीं माटी मुख में माटी देखते साटी से कुछ बिना लगे आए। भगवान हाथ जोड़ करके बोले मैया ना हम भक्षितवानां वा सर्वे मिथ्याभिसंसिनः यद सत्यगिरस्तरहे समक्षं पश्यमे मुखम्। भगवान हाथ जोड़कर बोले कि मैया ना हम भक्षितवानां, हे अम्बा हे मैया मैंने निको मिट्टी ना खाई। सर्वे मिथ्याभिसंसिनः, ये सबरे बाल बाल मिथ्या झूठ बोल रहे हैं। मैया तो इन सबके बात में बताइयो, ये सबरे बाल बाल ना तेरे लाला को पिटवाना चाहते हैं। तो मैया इन सबन की बात में बताना। यशोदा मैया बोली अच्छा तो आप बोले बोली में तू ही एक सत्यनारायण, बाकी सब झूठे हैं। भगवान ने कहा मैया तो अपने लाला पे भरोसा ना है तो ले तो मेरे मोहरे में देख लेना। तो भगवान बोला जब ऐसे बोलेंगे तो मैया कहेगी नहीं मेरे तो लाला पे विश्वास है, लेकिन मैया बिहार एकदम पीछे पड़ी है। चल खोल मुंह। भगवान ने कहा तो दिक्कत नहीं, अब तो मुख में माटी मैया के हाथ में साटी और जहां माटी देखी है वहीं पिटाई। मैंने कहा जल्दी तो खोलो। जैसे भगवान ने मुख खोला, मैया ने भगवान के मोहरे में झांक के देखा।
भगवान अपने मुखमंडल में संपूर्ण विश्व का दर्शन करा दिया। जो नदी पर्वत पहाड़ वन बगीचे तारा मंडल सूर्य चंद्रमा मैया को देख के घबराएगी, आंखें बड़ी बड़ी के देख रही है, ये कोई मैं स्वप्न को नहीं देख रही हूँ, या गांव देवता की माया है कि मेरी बुद्धि को भ्रम है। मैया को याद आया है मेरा लाला तो साक्षात नारायण है। नारायण समझकर जैसे ही प्रणाम करने के लिए सिर झुकाना चाहिए, तुरंत भगवान मैया का हाथ पकड़ दिए, बोले मैया मैया साची साची बताओ, मेरे मोहरे में माटी दिखी? मैया तो माटी की बातें भूल गई। बोली लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोहरे में तो पूरा उत्तराखंड भर पड़ो है, जहाँ नदी पर्वत पहाड़ बगीचों को केवल मैं सुन रखी थी, आज मैंने तेरे मोहरे में प्रत्यक्ष देख ली। भगवान बोले मैया तो बता तू माटी दिखी कि नहीं? मैया ने कहा लाला मैंने बताया था कि तेरे मोहरे में पूरा उत्तराखंड भर पड़ो है। भगवान ने कहा मैया मौज है तेरे बुढ़ापे की आंखें नेक कमजोर रह गई, नेक आंखों को साफ करके फिर से देखो। मैया पुनः आंखों को मेड़ मेड़ की साफ की, तब तक भगवान ने माया को विदा कर दिया। मैया ने जब पुनः लाला के मोहरे में देखो कुछ भी नहीं, मैया ने लाला को हृदय से लगाए और पुनः वही वात्सल्य थोड़े लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। और हमारे बीच श्री राधा माधव मित्र मंडल के महासचिव की सब लगा दी, पर 2 अंगुल का अभाव पूर्ण नहीं हुआ। मैया को पसीना से लगभग अत्यंत परिश्रम करते हुए देखा तो भगवान को दया आई। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। भगवान के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई और कृपयासीत स्वबंधने, वो भगवान स्वयं बन गए। अच्छा ये 2 अंगुल का अभाव क्यों हो रहा है? भक्तों का परिश्रम पहला, और दूसरा भगवान की कृपा। भक्तों का परिश्रम और दूसरा भगवत कृपा, जब तक ये दोनों पुष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान भक्त के बंधन में आने वाले नहीं है। तो दृष्ट्वा परिश्रम, मैया ने परिश्रम किया और भगवान को दया ही कि कृपया शीर्षा बंधने भगवान बन गए। दाम माने होता है रस्सी, उदर माने होता है पेट। रस्सी पेट से बांधी सो भगवान का एक और नाम पड़ गया। बोलिए दामोदर भगवान की। मैया तो बता होगा कन्हैया को छोड़कर भीतर चली गई, कन्हैया पुकारते रहे। और जब गांव में ना सुनी तो प्रभु ने सोचा क्या करूं, तो पोखल में बंधे हुए घुटनों के बल चलने लगे, पीछे पीछे पोखल चलने लगा, खींचते हुए पोखल को चल पड़े। सामने तो यमराज पेड़ पे चिपटे, भगवान को पेड़ से निकल के पोखल उसी में घुस गया। तो भगवान ने जोर का झटका मारा और दोनों मिलकर सामने से उसी में गए। और 2 महापुरुष प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों पूर्व जन्म में नलकोवर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके विभूति धारण नहीं किया तो नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम्हारे अंदर जड़ जैसी बुद्धि है, जाओ तुम जड़ हो जाओ। चरणों में गिर के प्रणाम किया तो कहा जाओ भगवान ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो भगवान ने इन दोनों को जड़ योनि से मुक्त किया। दोनों ने भगवान की वस्तु दी। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म सुमन तव पादयो। सब गए।
अच्छा कितने नहीं गए हो हाथ उठाए, बाकी रह गए। अच्छा कौन कौन चलना चाहता है? सब चलना चाहते हैं, सबका टिकट करवाए। चलिए तन से तो बाद में चलेंगे, पहले मन से वृंदावन है ना। और सभी वक्त मीठी मीठी तालियों से सहयोग करते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरी बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। आइस वाइस करके खेल रहे थे। अच्छा आप सब भी खेले हैं? हम तो कितने बहुत लोग खेले आप? बचपन में, भाई बहुत खेले हैं। सब खेले। हम भी अपना मारते थे। मतलब एक खेल बहुत पुराना है। अच्छा बच्चे ही नहीं खेलते आजकल तो बच्चे नहीं खेलते फोन। हाँ हमारे घर से खेलते हैं। तो भगवान बोले कि आप सब चल करके छुप जाओ आती है और मैं आपको ढूंढूंगा। कितने में अघासुर नाम का दैत्य आया, वो अजगर का रूप बना करके। जैसे ही द्वार बाल सब ढूंढने के लिए जगह देख रहे थे ना, तो वहीं पर वो अघासुर मुंह फैला करके बैठ गया। बच्चों को लगा कि कोई गुफा है और उसी में प्रवेश कर गए। भगवान जब ढूंढने के लिए निकले तो देखे बच्चे उस अघासुर के मुख में जा रहे हैं। भगवान उन द्वार बालों को पुकारे कि गुफा नहीं है, ये अघासुर नाम का दैत्य है। पर ग्वाल बालों ने कहीं सुनी तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। चारों तरफ हाहाकार बन गया। देवताओं ने विचार करके अघासुर ने तो सबको खा लिया। पर भगवान अपने श्री विग्रह को बढ़ाकर अघासुर के उस श्वास क्षेत्र में जो भगवान का नाम लेकर मरता है वो तो अमर हो जाता है। जो भगवान को पेट में रखे ही मरा हो उसका उद्धार नहीं होगा, उसका भी उद्धार हो गया। पर आश्चर्य की बात ये है, आज की ये घटी घटना सभी ग्वाल बाल 1 वर्ष के बाद अपने अपने घर बताई। तो गुरुदेव से विस्तार से सुनाओ ना। तो गुरुदेव जी ने सुनाया, कहा जब भगवान ग्वाल बालों को लेकर बाहर आए, ग्वाल बालों ने कहा बड़ी तेज की भूख लगी है। भगवान ने कहा निकालो, सब अपना अपना कर ले, सब अपना अपना करे, निकाले कर बैठ गए जो घर से लाए थे। और भगवान सबके बीच में बैठे। अब कोई घर से लड्डू लेकर के आया है, आधा लड्डू खाया और कहीं करने लगा, देखो कितना सुंदर लड्डू है। भगवान उसके जूठे लड्डू को ही खा रहे हैं। कोई घर से अचार लेकर के आया है, उसने एक बार खाया, भैया क्या जोरदार अचार है। भगवान उसके जूठे अचार को ही खा रहे हैं। भगवान की ये लीला देख करके ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकराई। ये कैसा ब्रह्म है जिसका पा रहा है उसका जूठा खा रहा है, जहाँ पा रहा है वहाँ बैठ के खा रहा है। ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और जब इतना भ्रम हो रहा है तो चलो परीक्षा ले। और जीवन में काम एक बात सदैव याद रखना, पहले संत की, गुरु की और भगवान की कभी परीक्षा लेने की मत सोचना। इनकी प्रतीक्षा करना, इनकी परीक्षा मत लेना। जिसने भगवान की परीक्षा ली है उसका क्या हाल हुआ आप तुम जानते ही होगी। सती जी ने भगवान की परीक्षा ली थी, अंत में उन्हें
योगाग्नि में जलना पड़ा। इसलिए भगवान की कभी परीक्षा नहीं, उनकी प्रतीक्षा करो। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया भैया सब खाते ही होंगे कि कोई बचपन को भी देखे हो। करना चाहिए। और हमारी अब भगवान हमारे समझ गए। अच्छा ब्रह्मा जी आप हैं, ब्रह्मा जी कष्टों का भी हरण कर ले गए, ग्वाल वालों का हरण कर ले गए। भगवान ने कहा इसका उत्तर तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान ने क्या लीला की, जितने ग्वाल बाल थे उतने बार बार बन के रख हो गए। जो जैसा जिस रंग का कपड़ा पहने था वैसा कपड़ा बन गए, जो जैसी छड़ी ले रखा था वैसी छड़ी बन गई। एकदम हूबहू सब अपने घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही पर कुछ समझ में नहीं आया। 1 वर्ष व्यतीत होने को आए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो चल करके देखें ब्रज का क्या हाल है। इधर ब्रह्मा जी आए, उधर कन्हैया ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी का रूप बना दिया और कहा कि द्वारपालों सावधान हो जाओ। क्या हुआ प्रभु? अरे आज हम घूमने गए थे तो देखे तमाम नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, तो ब्रह्मा के नाम से कोई अंदर आवे तो आने मत देना। ठीक है, हम मुरली वाले जाके अंदर बैठे। इतने में घूम फिर के ब्रह्मा जी भी पहुंचे। तो जैसे द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने भाला दिखाए। बाबा हाँ, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं जो देखते ही आरती की थाल और माला लेकर दौड़ते थे वही आज भाला दिखा रहे हैं। आप सब हमें पहचाने नहीं? कहा नहीं पहचाने, कौन हो तुम? ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं ब्रह्मा जी हूँ। कहा तुम जैसे 365 ब्रह्मा घूम रहे हैं, निकलो यहाँ से। अब तो ब्रह्मा जी का माथा चकराया, तो ध्यान लगा करके देखे तो वही मुरली वाले अंदर सिंहासन पर बैठे हैं। तो अपनी गलती का एहसास हुआ। चारों मुख से 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई और उसके बाद ग्वाल वालों और बछड़ों को साथ में देकर के भगवान को विदा किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। 1 वर्ष के बाद आज जब सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर पहुंचे तो मैया से बोले मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। भगवान को हंस रहे हैं, ये सब बेचारे 1 वर्ष पुरानी बात को आज की मान रहे हैं। अब भगवान नहीं बड़े हो गए। भगवान मैया के पास आए, बोले मैया अब मैं नहीं बड़ो है क्यों ना, अब मैं गैया चलाऊंगा। मैया ने कहा लाला तो गैया तो चलानी ही है, ने पंडित जी से मुहूर्त तो निकलवा दो। तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के दे दिया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार से कन्हैया गैया चराने जाए और उसी को गोपाष्टमी भी कहते हैं। आयु है तिथि और भगवान अब गैया चराने लगे, गो का पालन करने लगे तो भगवान का एक और नाम पड़ेगा। बोलिए गोपाल भगवान की। एक दिन गैया चलते चलते तालवन पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? से बोलो तालवन। वहां पर फल के अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए थे और दाऊ जी फल खाने की चेष्टा से फल तोड़ने लगे और जो धम्म धम्म की आवाज हुई तो धेनुकासुर नाम का दैत्य गधा का रूप बना करके दौड़ा। हाँ, तो किसी को फल खाने नहीं देता था। आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके बगीचे में फल सड़ जाएगा, फेंक जाएगा, लेकिन वो किसी को खाने नहीं देंगे, है ना। तो अगर ऐसे विचारधारा के व्यक्ति मिले तो समझ लेना कि धेनुकासुर के वंशज ही बच गए थे। बोलो राधे राधे। तो धेनुकासुर गधे का रूप बना करके मारने के लिए दौड़ा। गधा दुलत्ती मारता है, जैसे दुलत्ती मारने का प्रयास किया
दाऊद जिसके दोनों पैर को पकड़ के घुमा के उसी वृक्ष पर पड़ता तो उसका गोविंदार नमो नमः और बाहर हो गया। भगवान ने विचार किया फल को नुकसान पहुंचा रहा था धेनुकासुर तो भैया ने ठिकाने लगा दिया। अब जल को दूषित कर रहा है कालिया नाग और इसे मारने का काम हमें करना पड़ेगा। और ये काम कब करें जब भैया भी साथ में ना रहे, क्योंकि मुझे मारना है कालिया नाग और भैया जी है शेष नाग, कहीं अपनी जाति का पक्ष न ले बैठे। तो भगवान उस अवसर की तलाश में थे। शाम को जब गैया चला करके पहुंचे तो सब ग्वाल बाल चिढ़ाने लगे, अरे मैया या कन्हैया ने तो बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया और पर जो तेरे बड़ों वालों छोड़ा है ना, आज यानी एक गधे को मार दिया। अब राहु जी खींच गए, कासुर कन्हैया आज तो तेरी पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग, भगवान चाहते भी यही थे। तो वैसे भी दूसरे दिन दाऊद जी का जन्मोत्सव था, मैया धूमधाम से जन्मोत्सव मना रही थी। इधर भगवान कुछ ग्वाल बालों को साथ में लेकर गैया चराने गए। गैया चलते चलते काली दह पहुंची और जैसे ही उस काली दह के विषाक्त जल का पान किया तो सभी गैया मरणासन्न हो गई, आंखें निकल आई। ये दृश्य देखकर भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। मन में विचार किया कि मेरी गौ माता को कष्ट पहुंचाने वाले इस दुष्ट कालिया नाग को मैं छोड़ूंगा। अमृतमयी दृष्टि से गायों को तो स्वस्थ कर दिया, परंतु कालिया नाग को दंड देने के लिए भगवान कदम की वृक्ष पर चढ़ गए। विलोक्य दूषितां कृष्णां, सब कन्हैया कन्हैया करते रहे और कन्हैया ने किसी की एक राय सुनी और काली देह में छलांग लगा दी। इधर कुछ ग्वाल बाल दौड़ करके गए, अरे मैया तेरो लाला तो काली देह में डूब गए हो। सबरे परिवासी रोते चिल्लाते हुए काली देह की तरफ भागे। इधर जब नाग पत्नियों ने भगवान को देखा आपस में बोली बने, इतना सुंदर लाला तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। नाग बहुत सौभाग्यशाली है, वैसे जो इस काली देह में गिरता है बचता नहीं है। मेरे स्वामी अभी सो रहे हैं, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कन्हैया ने कहा तो जगा दे अपने स्वामी को, भाई तुम मिलने आए हो। तो कालिया नाग की नींद खुली और फुटकार मार के दौड़ पड़ा। जब तक भगवान कुछ कर दे तब तक वो भगवान को अपनी उसमें लपेट लिया शरीर में। भगवान अपने श्री विग्रह को बढ़ाना प्रारंभ किए। कालिया नाग के शरीर में शैथिल्यपन आया, ढीलापन हुआ। भगवान छोटा सा रूप बना करके बाहर निकले, कालिया नाग के घर पर विराजमान नृत्य करने लगे। नारद जी ने जब देखा तो नारद जी दौड़े दौड़े देवताओं के पास पहुंचे। काले गंधर्वों, अरे यक्षों, सबके सब कहाँ सो गए? क्या हुआ बाबा जी? काले मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया नृत्य कर रहा है, तुम तो शांति से बैठे हो, अरे कुछ बजाओ गाओ तो। सब प्रेम से गाने लगे कि काली दह पे खेलने आयो नी, काली दह पे खेलने आयो नी, मेरे प्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो नी, मेरे प्यारो सो कन्हैया, आयो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, आयो सो कन्हैया, मेरे प्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो नी, मेरे प्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो नी, मेरे प्यारो सो कन्हैया।
भगवान प्रसन्न हो गए। बोले हम आपकी स्तुति से प्रसन्न है, क्या चाहिए? नाग पत्नी ने कहा प्रभु ना हमें स्वर्ग चाहिए, हमें कर दो। तब भगवान प्रसन्न हुए और कालिया नाग छोड़ दी। नाग पत्नी ने कालिया नाग की तरफ इशारा किया, जल्दी से माथा टेको, बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। तो कालिया नाग अकड़ के बोला, मैं क्यों क्षमा मांगू? मैं कोई अपराधी हूँ क्या? भगवान बोले चौड़े तो अपराधी नहीं तो क्या है? कालिया नाग बोला तो बताइए मैंने क्या अपराधी किया है? भगवान बोले तूने विषगमन करके मेरे यमुना हल को इतना विषैला कर दिया है कि इसके ऊपर से उड़कर जाने वाला बच्ची भी मर के गिर जाता है। कालिया नाग बोला एक क्षण महाराज मुझे तो बोलने का मौका मिले। भगवान ने कहा बोलो। क्या प्रभु ये बताओ इस सृष्टि को बनाया किसने? भगवान ने कहा हमने। क्या सर्पों किसने बनाया? कहा हमने। क्या सर्पों के मुख में विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। का पर महाराज फैसला हो गया। आप न्यायाधीश हैं, ईमानदारी से न्याय कीजिएगा। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या है मेरा। आपने जो हमको दिया मैंने आपको दे दिया, इसमें क्या गलत है? कालिया नाग के इस तर्क से भगवान प्रसन्न हो गए। कहा भाई तेरी बात सही है, पर मैंने जब सर्पों को बनाया उनको मुख में विष दिया, उनके रहने के लिए स्थान में बनाया है रमणदेव, यहाँ क्यों आई? उसने कहा कि तो इसका भी कारण आपका वाहन गरुड़ है, तो रमणदेव आता है सर्पों को मार के खा जाता है। भगवान ने कहा तो इतनी बड़ी दुनिया यही क्यों आए? कहा यहाँ पर तुझे श्राप है सौभद्र मुनि का, इसलिए यहाँ श्राप पर श्राप नहीं, और मैं आनंद से रहता हूँ। भगवान ने कहा ये बात है तो आप चिंता त्याग दो, अब आपके मस्तक पर मेरे चरणों का चिन्ह बन गया है, जरूर की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपकी तरफ आंख उठा दे देंगे। आप जाकर के रमणद्वीप में निवास करो। कालिया नाग को रमणद्वीप भेज करके भगवान ने यमुना को पावन किया। बाहर निकल करके आए और जब निवासियों ने कन्हैया को देखा तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया, मानो
मृतक शरीर में पुनः प्राण के संचार हो गए। बोलिए नंद के लाला की राधे राधे, एक बार और राधे राधे। अब भाव से सुनो। ये ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर सुबह 4 बजे यमुना जी में स्नान करके कात्यायनी मैया से बारंबार यही प्रार्थना करती थी कपड़े छोड़ के ले लाना। कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे मैया, श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हुआ। और ये श्लोक बड़ा ही दिव्य है। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, उनके विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पड़ रही हो, विवाह बाधित हो रहा हो, यदि वो इस श्लोक का जप करती हैं तो उनका अति शीघ्र और विवाह हो जाएगा और उनके सुयोग उनको वर प्राप्त होगा। आप फिर से सुनो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। लेकिन इन गोपियों में कमी थी। ये यमुना जी में सभी वही त्याग करके स्नान करती थी। भगवान को लगा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जलाद जो वरुण का काम होता है। भगवान को लगा चलो इनको कुछ सिखा दो। एक दिन भगवान पीछे पीछे चले गए। गोपियों ने जैसे ही वस्त्र उतार करके सरोवर में प्रवेश किया तो भगवान सबके वस्त्र लेकर के यमुना पर सबके वस्त्र लेकर के कदम की डाल पर जाकर बैठ गए। गोपियां स्नान करके बाहर आई, बाहर वस्त्र है नहीं, आपस बोली कहीं वस्त्र कौन ले गया। किसी ने कहा हमें तो लगता है कोई पत्थर ले गया। तो जब ऊपर दृष्टि डाली तो कन्हैया ने कहीं पड़ी। गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि श्याम सुंदर तेरास्या करवाम तवोदितम देहि वा शांति नो देहि वा शांति धर्म के नो चेद रागे दुआमहि। कहा कि श्याम सुंदर से दास्या। गोपियां कहती है कि हे प्रभु, श्री राम सुंदर से दास्या, हे प्रभु हम सब आपकी दासी हैं। अब आप कितने बड़े धर्मात्मा हो करके ऐसा व्यवहार करते हैं, आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम सब नंद बाबा से शिकायत कर देंगे। भगवान ने कहा वाह, एक तरफ तो कह रही हो कि हम आपकी दासी हैं और दूसरी तरफ हमें धमकी दे रही हो। नंद बाबा से शिकायत कर दूंगी। तो एक काम करो, पहले जाओ शिकायत करके आओ, वस्त्र बाद में जाओ। गोपियों ने विचार कर ऐसे कहा जाएंगे। कहा नहीं, हम ताऊ की वचना कहेंगे, आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा ले लो। कहा कैसे ले जाए। कहा जैसे रख गई थी वैसे ले जाओ। गोपियों ने कहा जब हम आए थे तब आप नहीं थे, अब आपके सामने हम सब इस स्थिति में बाहर कैसे आए। भगवान ने कहा यही तो आपका काम है। मैं तो पहले भी था, अब भी हूँ, बाद में रहूंगा। मैं तो उस जल में भी हूँ, इस वस्त्र में भी हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ। और जब गोपियों को इस विषय का ज्ञान हुआ तो सभी गोपियां लोक लाज त्याग करके दौड़ी दौड़ी बाहर आई। भगवान ने सबके वस्त्र वापिस कर दिए
भगवान ने कहा कि गोपियों, मैं आप सबके पूजन का आराधन का हेतु समझता हूँ। आगामी पूर्णिमा में, आगामी शरद पूर्णिमा में मैं आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इस कथा का क्या अर्थ निकला? यही कि नंगे वस्त्र इसका नाम है चीलहरण। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी वस्त्र का आवरण है, जब तक ये आवरण रूपी चील का हरिहरण नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जीवात्मा उस परमात्मा से नहीं मिल सकता है और बिना चीलहरण हुए महाराज में प्रवेश नहीं मिलता है। बोलबा के बिहारी मैया प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगी। इतने में कहीं से कन्हैया खेलते खेलते आ गए। बोले भैया भैया, क्या सामान को पहले मैं भूख लगाऊंगा। बच्चों की आदत होती है ना, घर में कुछ पकवान बने तो मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। तो भगवान बोले भैया, या सामान को पहले मैं भूख लगाऊंगा। मैया ने कहा लाला अभी ना, बाद में तो मैया ने कही कि लाला जब जय जय है जाएगी तब मिलेगा। भगवान ने कहा मैया ये जय जय कौन सी बला है? मैया ने कहा देख लाला, मुझे पागल बनकर एक काम कर, जाके अपने बाबा से पूछ। भगवान नंद बाबा के पास गए। बाबा से बोले बाबा, आज मैया अच्छे अच्छे पकवान बना रही हैं, मैंने कहा हमको भी दे दो, तो हमको खाने के लिए नहीं दे रही है। हमसे बोली थी जब जय जय हो जाएगा तब मिलेगा। तो बाबा ने जय जय कौन सी बला है? नंद बाबा ने कहा कि लाला परिजन्यो भगवान इंद्रो पानी बरसाएंगे, पानी बरसेगा तो हरी हरी घास होगी, गैया खूब में लगाएंगे चलेंगी, खूब तारा दूध देंगे, खूब तारा माखन होगा। भगवान ने कहा अच्छा बाबा एक बात बताओ, आधे गांव वाले इंद्र की पूजा करें, आधे गांव वाले ना करें? तो कहा इंद्र आधे के खेतन में पानी बरसाएगा, आधे के खेतन में न बरसाएगा। नंद बाबा ने कहा है तो तू नेक 107 वर्ष को छोड़ा और बात करे तो मैं बुढ़े की नहीं खोपड़ी करना है जाए। अच्छा तू बोलना क्या चाहता है, क्या है तेरे मन में, बोल। भगवान ने कहा कि बाबा मैंने भी बड़े बड़े संतों को संग किए हैं और सभी संत महात्मा एक ही बात कहा करें कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कहा जो प्राणी जैसा कर्म करता है भगवान उसके कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं। इसलिए हमें जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। और बाबा हमारे तो प्रत्यक्ष देवता ये अग्निदेव है, विप्र देवता है, गौ माता है और एक गिरिराज गोवर्धन है। देखो बाबा एक बार आप मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा कर लो, फायदा होएगी तो दोबारा करियो, ना फायदा होएगा तो मत करियो। बाबा बोले मरसन पीते गए वाले की पूजा करते करते या साल करते रहे देवता की पूजा करते, चिट्ठा बना लाला कहा लगे बोलते देवता के पूजन में। भगवान ने कहा कि बाबा मेरे देवता के पूजन में पूजन सामग्री में कम हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन भोग में कोनो कमी ना होनी चाहिए। पूरा 56 भोग लगेगा। अच्छा नंद बाबा ने खबर कर दी कि अब की बार गोवर्धन नाथ की पूजा होगी, सभी बढ़िया 56 भोग तैयार करके लेकर के आओ। तो सबरे परिवासी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएंगे,
थाली में सजा सजा करके आ गए। पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, बालूशाही, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, रबड़ी, ढेरों सारी मिठाइयाँ। ब्रजवासी बोले लाला कहाँ चले? भगवान बोले चलो गोवर्धन की तलक्की पर। बिहारी लाल भगवान बोले कि सब गोवर्धन की तलहटी पर चलो। सबको लेकर के गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला कहाँ चले? भगवान ने कहा सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराओ। तो सबने मटका भर भर के ले करके आए, खूब स्नान कराए, घंटा भर रह गए, सब थके बैठ गए। ब्रजवासी बोले लाला घंटा भर है क्यों होंगे? तो मानसी गंगा मिलती है ना, कितने लोग की हाथ है? तो मानसी गंगा मिलती है नहीं मिलती है ना। सबने जब आप खोलते देखो तारे कन्हैया भैया कितनी दिन में जल धारा पकड़ करते हैं। कहा अब क्या करें? कहा चलो मेरे देवता को चंदन लगाओ। ब्रजवासियों ने कहा लाला या तो माथा किधर है, कहाँ चंदन लगा दे? तो बोले कि दही को चंदन लगाओ, माथे पे लग जाए तो ठीक, मुंह पे लग जाए तो और ठीक। बोलो राधे राधे। चंदन लगे। कहा करे? कहा धूप दीप में हो जाएगा। धूप दीप है जो कहा लाला पर्दा डाल भोग लगाओ। भगवान ने कहा मेरे देवता को पर्दा उड़ता की मुझे रोकना है, तो आंख मूंद करके ध्यान करो। सबरे आंख मूंद के ध्यान करने लगे। तो एक रूप में तो कन्हैया पुजारी बनकर खड़े हैं, दूसरे चतुर्भुज रूप में गोवर्धन के शिखर पर प्रकट होकर के बोले ब्रजवासियों लाओ भोग लगाओ। और जो ब्रजवासी आंख खोल के देखे कहा कन्हैया भैया तेरे देवता तो बड़ो चमत्कारी है। हुआ इनकी पूजा करते करते दाढ़ी सफेद रह गई, पर दाढ़ी ने आज तक दर्शन तक नहीं दियो। अब तेरो देवता एक ही दिन की पूजा में प्रसन्न होते थे, कैसे मान के पाए पे लगे हो। भगवान ने कहा तो भोग लगाओ फटाफट। भगवान सब थाल पकड़ते हुए पकड़ाते हुए गोवर्धन बाबा एक ही बार में गोविंद आए नमो नमः। जो कन्हैया के छोटे छोटे बाल मित्र थे ना, वो दौड़ करके अरे कहा कन्हैया भैया तेरा देवता चमत्कारी है, ये तो बात सही है, पर बड़ो भूखड़ है। परसों का जो खाल पियो नहीं कहा जाने। अरे लाला सब अकेले अकेले डकार जाएगा कि हम सब उनको भी कर छोड़ेगा। भगवान मुस्कुरा के बोले अरे आप चिंता मत करो, जो यहाँ पे जितना चढ़ाएगा ना उसका दोगुना घर पे पाएगा। वालों ने कहा दारी के यही से तेरे पे गुस्सा आवे, या चीज तेने पहले कहा नहीं बतायो? अगर पहले बताए होते तो घर में जो थोड़ा थोड़ा छुपा के आए ना वो भी लेकर के आते, डबल हो जाता। बोलो राधे राधे। भोग लगे हो प्यारे। और आरती हुई इसके बाद क्या होता है? गोवर्धन की परिक्रमा। क्या होता है? परिक्रमा लगाई जाएगी ना। तेज से बोलो प्यारे। प्रसाद पड़ता है? ये आप प्रसाद इतनी जल्दी है? परिक्रमा लगाओ ना। छप्पन हो गए ना आज, इसीलिए ठीक परिक्रमा नहीं करोगे? परिक्रमा तो लगाएंगे। सभी घर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
कर मुरली और धार की सखिया रति की त्वमेव माता रक्षा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मुझे काफी लोग लग रहे हैं।